हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है ओकला इंडिया। इस कंपनी का आईपीओ यहाँ पर आज के दिन आने वाला है एंड यहाँ पर इसका जो आईपीओ 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में खुलेगा और यहाँ पे 730 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 1667 करोड़ 1667 रुपीज उठाना चाहिए। अब यहाँ पे जो पूरी वैल्यू लगाने की कोशिश की इस कंपनी की, यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपीज के आसपास में लगाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 75% मालिकाना हक रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट, क्योंकि एज पर सेबी रूल 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं रख सकते लिस्टेड कंपनियों के अंदर में। नेक्स्ट, यहाँ पर ये कंपनी है क्या, करती क्या है, तो यहाँ पर ये MTR फूड्स के नाम से आपने ब्रांड का नाम सुना होगा। MTR फूड्स, आप अगर कहीं भी जाते हैं किराने की दुकान के ऊपर में तो MTR लिखा हुआ रहता है, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाता है कि ये रेडी टू मेक फूड है। दैट मीन्स कि इसको, जैसे पनीर की सब्जी, तो इसको पानी में डालो, जो क्वांटिटी बताई हुई है, और पनीर की सब्जी बनके तैयार। इस तरह से रेडी टू मेड काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं, तो उसके लिए MTR बहुत फेमस है। उसके अलावा फिर इन्होंने अपने आप को और ज़्यादा ब्रांड आउट मतलब बहुत फैला लिया है। स्पाइसेस के अंदर में काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी सारी स्पाइसेस इनके ब्रांड के नाम से आते हैं और आज के दिन काफ़ी फैला हुआ मार्केट है इंडिया के अंदर में, लोग जानते हैं इस ब्रांड को, राइट। मेनली इस ब्रांड को, MTR को जानते हैं रेडी टू मेक फूड के लिए। बाकी इसके अलावा फिर एक बार यूज़ करने लग जाते हैं तो फिर दूसरे ब्रांड्स के लिए भी जानने लग जाते हैं। तो वही प्रोडक्ट, उसी की जो पेरेंट कंपनी है ओकला इंडिया, ये इस अपना आईपीओ लेके आ रही है। सो वी नो इट्स इन द स्पाइसेस एंड रेडी टू मेक फूड्स के अंदर में आज के दिन काम कर रही है। नेक्स्ट अभी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके लिए RHP में क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है वो सारे के सारे पैसे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं। कंपनी के पास में पैसे नहीं जा रहे, दैट मीन्स कि कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं फील हुई, मतलब प्रमोटर्स को ये फील नहीं हुआ कि कंपनी को पैसों की जरूरत है, उनको फील हुआ कि हमें पैसों की जरूरत है, मतलब प्रमोटर्स को पैसों की जरूरत है, तो वो अपना जो स्टेक है वो सेल करके कंपनी को लिस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये अच्छी बात भी, बिकॉज इससे एक रेपुटेशन बनेगी, रेपुटेशन बनेगी तो मार्केट के अंदर में एक विजिबिलिटी आएगी, विजिबिलिटी आएगी तो जो कंपनी होती है उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं मार्केट के अंदर में। दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर जो सारा का सारा पैसा जो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जा रहा है और आज के दिन कंपनी का जो मेन प्रमोटर है वो है ओकला एशिया पैसिफिक पीटी लिमिटेड, सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, राइट। वो इस कंपनी के मेन मालिक है, राइट। तो बस इतना सा है कि ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। पैसे जो कंपनी की मालकियत है वो इंडिया के अंदर में ना रख के प्रमोटर्स ने क्या कर लिया, सिंगापुर में एक कंपनी खोल के और उसके नीचे इसकी कंपनी की मालकियत दे दी, जिससे कि टैक्सेशन के अंदर में मुझे लग रहा है कि उनका पर्टिकुलर जो मोटो है वो टैक्सेशन बचाने के पीछे है, जिसकी वजह से उन्होंने सिंगापुर बेस्ड कंपनी के नीचे इस कंपनी को जोड़ रखा है, राइट। तो ये इनका जो मुझे पर्टिकुलरली मोटो नजर आ रहा है, राइट। तो आज के दिन जो डायरेक्टली जो इंडिविजुअल्स हैं इस कंपनी को ओन नहीं करते हैं, घुमा के ओन करते हैं। नेक्स्ट, कंपनी पे केसेस आज के दिन देखने को मिल रहे हैं जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है बट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एक्शन जरूर देखने मिल रहे हैं। अब जिस टाइप के सेगमेंट में कंपनी काम करती है वहां पर ये जो केसेस हैं ये होना लाजमी है और इनकी जो अमाउंट कंपनी को नुकसान हो सकता है वो 153 करोड़ रुपीस तक का हो सकता है। तो नॉट दैट सिग्निफिकेंट, कंपनी की ब्रांड वैल्यू और कंपनी का जो बिजनेस है उसको देखते हुए काफी अच्छा खासा है, बिकॉज कंपनी का जो साल का नेट प्रॉफिट आज के दिन 250 करोड़ के आसपास में जा रहा है, जिसमें से 153 करोड़ रुपए तक का कंपनी को मतलब लॉस हो सकता है। तो दैट्स ए सिग्निफिकेंट नंबर, बट स्टिल अब वो कितना उसमें देना पड़ेगा, कितनों में कंपनी जीतेगी कितनों में हारेगी, वो डिपेंड करेगा अभी आने वाले टाइम के अंदर में। बट इस टाइप के जो जिस सेक्टर में कंपनी है उसमें क्या बहुत सारी और कंपनियां हैं जो कि जलती हैं मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर के आने से। तो वो जलन, ये कंपटीशन और फिर ऑफिसर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, ये वो फलाना ढिकाना हजार चीज़ें और फिर ये केसेस होना लाजमी है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है 2008 के अंदर में, सॉरी 96 के अंदर में हो गई थी और फिर इन्होंने अपना जो नाम्स वगैरह हैं उनको चेंज किया अलग अलग टाइम के ऊपर में और आज के दिन ओकला इंडिया के नाम से जानी जाती है, राइट। इसका पहले नाम MTR फूड्स प्राइवेट लिमिटेड था, फिर इन्होंने अपना नाम चेंज करके ओकला इंडिया कर लिया। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के माइलस्टोन्स को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा माइलस्टोन्स इनके उन्होंने दिखाई नहीं है, बिकॉज यूजुअली कंपनियां बहुत सारे अपने माइलस्टोन्स गिनवाती हैं कि ये माइलस्टोन, ये माइलस्टोन, ये माइलस्टोन। इन्होंने फालतू बकवास नहीं की है यहाँ पर। नॉर्मली इन्होंने अपने जो नॉर्मल माइलस्टोन्स हैं उनको यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है, राइट। अब आज के दिन जो कंपनी, जो मेन मालिक है इस कंपनी की वो है ओकला एशिया पीटी लिमिटेड, जिसकी हम बात कर चुके हैं। फिर ये जो कंपनी है आवर कंपनी, इस कंपनी का ये आज के दिन जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, इसके नीचे फिर एक सब्सिडरी है ओकला इंडिया ट्रेडिंग LLC, फिर एक ये
सऊदी अरेबिया बेस्ड एक कंपनी है जो कि जो फ्री जोन है, फ्री जोन के अंदर में खोला हुआ, जिसकी वजह से जिस कंपनी को टैक्स वगैरह जो सऊदी अरेबिया के थ्रू फिर जो अलग अलग जगह सामान बेचती है तो वहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता, जीएसटी वगैरह जो भी वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम है, तो वहाँ पे खोला हुआ है। और फिर दो एसोसिएट कंपनी भी दो खोली हुई जिनमें ज़्यादा स्टेक आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है। राइट, तो मेनली इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, ना कि होल्डिंग कंपनी का आईपीओ आ रहा है। राइट, इसका नेक्स्ट लेट्स सी, अब कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है एटेल विदार नाजिल जोहानसेन। ओके, अटले अटले विदर नागिल, आई थिंक तीन चार नामों का कॉम्बिनेशन है ये। नेक्स्ट यहाँ पे संजय शर्मा जी इस कंपनी को आज के दिन डायरेक्शंस दे रहे हैं, सीईओ कंपनी की यही हैं, और इनके पास में एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। राइट, एंड जो फाइनेंशियल सेगमेंट का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है चेयरमैन के साथ में, और यहाँ पर मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सीईओ के साथ में देखने को मिलता है। तो अच्छे हाथों में कंपनी आज के दिन नजर आ रही है। कंपनी के जो सीईओ हैं वो आज के दिन लगभग सालाना लगभग 1.5 करोड़ रुपीस के आसपास में सैलरी उठाते हैं, और ये मैक्सिमम जो है 7 करोड़ रुपए तक सैलरी उठा सकते हैं, मतलब अदर बेनिफिट्स को मिला मिलू के। नेक्स्ट कंपनी जो लोगो है, जो नाम है, उनको आज के दिन जैसे रसोई मैजिक नाम से उनका लोगो है, इनकी इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं वो भी, ईस्टर्न के नाम से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी इन्हीं के हैं, एमटीआर के नाम से जो प्रोडक्ट वो भी इन्हीं के हैं। साथ में जो कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है उनका जो मिक्सचर होता है, जैसे यहाँ पे भाजी मिक्स जो है वो इन्होंने पेटेंट भी करवा रखा है, बाकी पेटेंट्स भी करवा रखे हैं, जो नाम भी रजिस्टर करवा रखे हैं, और जो मिक्सचर है जो कि अपने प्रोडक्ट्स में बेचते हैं उनको भी पेटेंट करवा रहे हैं। दैट्स ए लॉन्ग टर्म अप्रोच अच्छी नजर आ रही है, दैट्स गुड। नेक्स्ट कंपनी जो प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करती है वो सब की सब आज के दिन लीज पर है, कुछ भी ओन कंपनी नहीं कर रही है, दैट्स अगेन ओके। कुछ जो प्रॉपर्टीज उनको ओन कर रही है, दो यहाँ पर देखने वाला कुछ प्रॉपर्टीज जिनको ओन कर रही है वो ये वाली प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है जो कि केरला के अंदर में देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब सारी नहीं पर कुछ मोस्टली जो है वो लीज पर ही है, बट ये जो प्रॉपर्टीज है 5 इनको ओन कर रही है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर और आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कंपनी का आज के दिन रेवेन्यू आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, दैट मीन्स कि ये कंपनी साउथ पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर आज के दिन ज़्यादा दबदबा के बना के बैठी हुई है, बिकॉज उधर ही आईटी सेक्टर, उधर ही जो पब्लिक मेनली है, जो सैलरी बेस्ड है, सैलरी मतलब उनके पास में टाइम इतना नहीं है, तो रेडी टू मेक प्रोडक्ट्स जो है उधर ज़्यादा बिकते हैं। नॉर्थ इंडिया जो पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स का मार्केट कम है कंपेरेटिवली, और उधर ही केरला साइड में इनका सबसे ज़्यादा आज के दिन काम है, तो वहीं बेस्ड और वहीं चारों तरफ अपना मार्केट इन्होंने फैला रखा है, बट इनके पास में स्टिल दे हैव लॉट ऑफ मार्केट टू कैप्चर। राइट, सो इसका मतलब कि इनके पास में जगह बहुत है अभी भी जहाँ पर ये अपना सामान बेच सकते हैं। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखने को मिलता है यहाँ पर कि कंपनी जो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसका 46% पर ही काम करे, दैट मीन्स की कंपनी बस कैपेसिटी है मार्केट बहुत बड़ा कैप्चर करने के लिए, दैट मीन्स की कंपनी का फ्यूचर आउटलुक आज के हिसाब से अच्छा नजर आ रहा है। बस कंपनी को अपना स्पीड है उसको तेज करना है, अब लिस्ट भी हो जाएगी तो वो रेपुटेशन भी बन जाएगी, तो हो सकता है कंपनी को 4 चांद जो है वो स्पीड में लग जाएंगे। दैट्स अगेन पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वहां से तो मैन्युफैक्चर करती है, मतलब पैकेजिंग वगैरह करती है, मिक्सचर जो बनाती है, मसाले वगैरह बनाती है, साथ में दूसरी जगहों से दूसरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करवाती है, बिकॉज कंपनी सारी कैपेसिटी मतलब पूरा नहीं कर पाती है अपनी जो डिमांड है उसको, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी खासी करवा रही है। दो कंपनी को अब आने वाले टाइम के अंदर में आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे कम ध्यान देते हुए खुद के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज उससे क्वालिटी इफेक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। बट खैर आई आई होप कि कंपनी उस चीज़ का ध्यान रख रही होगी। ये कंपनी कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और जो वेयर हाउसेज है उनकी फोटोज वगैरह आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके जो कि आप लोग देख सकते हैं, आपने यूज़ किए भी होंगे। राइट, काफ़ी लॉन्ग चेन है। मेनली जो इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो स्पाइसेस बिकते हैं, दूसरा कन्वीनियंस फूड्स जो कि हम लोगों ने जैसे बात किया एमटीआर वगैरह, रेडी टू मेक फूड्स वगैरह, तो ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को पूरा का पूरा इनका बुफे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया से भी अच्छा खासा आ रहा है और आउटसाइड इंडिया से भी अच्छा खासा देखने को मिला, मेनली इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर ज़्यादा कंपनी का आज के दिन जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे दबदबा, एंड दैट्स अगेन ग्रेट। सो रेगुलरली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, तो कंपनी का आउट ऑफ इंडिया से जो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि इंडिया वाला जो है ज़्यादा इंक्रीजिंग यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। सो दैट्स ए काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर। राइट, तो
नेगेटिव पॉइंट हमें अच्छा खासा मिल गया कि कंपनी का इंडिया का रेवेन्यू कुछ खास इंक्रीज में नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे जरूर यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, बट ईयरली बेसिस पे कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। बट लेट्स सी कि आईपीओ आने के बाद में आई 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 होप कि आईपीओ आने के बाद में रेपुटेशन की वजह से असर पड़ना चाहिए रेवेन्यू के अंदर में। अब थोड़ा सा हम नंबर्स को भी देख लेते हैं एक बार, सो दैट वी कैन रीच टू द फाइनल कंक्लूजन। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 3158 का टोटल कंपनी का, इसमें पूरी कंपनी में आज के दिन इतना पैसा लगा हुआ 3000 करोड़ के आसपास में, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो लगभग यहाँ पे 2537। दैट मीन्स कि मोस्टली जो कंपनी में पैसा लगा हुआ वो इन्वेस्टर्स का पैसा है। दैट मीन्स कि कंपनी ने कमा कमा के इकट्ठा किया वही लगाया हुआ है, ना कि लोन पे लेके लगाया हुआ है। दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, राइट। तो कंपनी जो जितनी वैल्यू लगाई है उसका 1/4 पार्ट तो कंपनी ने खुद ही पैसा लगा रखा है, ना कि उधारी का पैसा। द डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड फॉर द कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का भी ये जो पैसा है लगा हुआ कहाँ पर है, तो वो एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा लगा पड़ा है, ठीक है। गुडविल, दैट मीन्स कंपनी ने जो एक्वायर की है दूसरी कंपनियां उनके अंदर में पैसा लगा पड़ा है। ओके, नेक्स्ट, ओके 580 करोड़, एंड ये पड़ा हुआ है अदर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में। ओके, तो 1500 करोड़ तो सीधे सीधे चले गए उसके अलावा कंपनी का। तो दैट मीन्स की कंपनी का जो खुद का पैसा है वो भी, उसमें से भी सिर्फ 500 करोड़ ही कंपनी में लगे हैं, बाकी तो जो एक्वायर किया था उसमें लगे हुए हैं। दैट मीन्स की दैट्स अगेन ओके, दैट्स अगेन नॉट ए बिग डील ओवर हियर। क्योंकि अब किसी आप कंपनी को एक्वायर करते हो तो वहां पर एसेट्स की वैल्यू उतनी नहीं होती, बट बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसमें कि आपको जितना एसेट्स की वैल्यू है उसमें से जितना आपने पेमेंट किया है उसमें से एसेट्स की वैल्यू माइनस कर दो तो बाकी जो पेमेंट आपने किया वो गुडविल के अंडर में आ जाता है। तो अब बिजनेस पूरे एसेट के वाइज तो बिजनेसेस की वैल्यूएशन होती नहीं है, वो तो पूरे बिजनेस को देखते हुए वैल्यूएशन होती है। तो दैट्स नॉट अगेन दैट्स नॉट ए बिग इशू ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पर 2100 करोड़, फिर 2300 करोड़, फिर अगेन 2400 करोड़। सो यहाँ पे कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे 600 करोड़, क्षमा चाहते 124, 2400 करोड़। तो इस साल जो है कंपनी का अगेन रेवेन्यू के अंदर में इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो भी कंपनी में अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला, ऐसा नजर आ रहा है, राइट। तो रेवेन्यू इंक्रीज में तो इस बार फिर से फिसड्डी हो सकती है। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 78 करोड़ रुपीज इस बार, 70 80 मान लो राउंड ऑफ करके, 80 करोड़ रुपए इस साल जो है क्वार्टरली कमाए हैं। पिछले साल 70 करोड़ के आसपास में कमाए थे। तो ठीक ठाक इंक्रीज यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी ने अपनी कॉस्टिंग को ठीक ठाक मेंटेन कर रखा है, राइट। नॉट एन इश्यू ओवर हियर। कैश फ्लो की अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी का पैसा हाथ में कुछ आ भी रहा है या फिर सारा का सारा ही अटक जा रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ईयरली बेसिस पे कंपनी के पास में कैश भी आ रहा है और वो भी पॉजिटिव सेंस में कैश आ रहा है। दैट्स अगेन गुड, राइट, दैट्स गुड। नेट नाउ अब फाइनल व्यू जो कंपनी के बारे में बन रहा है वो थोड़ा सा कंपैरिजन के हिसाब से देख लेते हैं। तो कंपनी का जो 80 करोड़ के आसपास में सर कमा लेगी तो 800 आते 832 32 320 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो एक्सपेक्टेड है। बाकी हम लोग राउंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर चलते हैं, 280 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट्स के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए की इन्होंने वैल्यू लगाई है। 280 करोड़, 35 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने अपनी कंपटीशन में एक ही कंपनी बताई है जो थी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसका जो पी रेशियो 86 का है, बट टाटा कंज्यूमर के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत फेमस ब्रांड है, तो इसके साथ में कंपैरिजन इस पर्टिकुलर कंपनी का तो बनना लाजमी ही नहीं है। बट स्टिल अगर हम लोग कमाई के हिसाब से वैल्यू देखते हैं तो इन्होंने फेयरली वैल्यू लगाई। बट दूसरी और भी कंपनियां मार्केट में जैसे बजाज कंज्यूमर है, बट द पॉइंट इज कि बजाज कंज्यूमर मेनली ऑयल सेगमेंट के अंदर में या फिर मॉइस्चराइजर वाले उस सेगमेंट के अंदर में है। तो इनका जो पी रेशियो है वो 30 का है और जो वैल्यूएशन है वो 4000 करोड़ के आसपास में है, बट स्टिल वैल्यू ठीक ठाक लगाई है। तीसरा एक कंपनी है CCL प्रोडक्ट्स, इसका भी 35 का ही है। सो कंपनी ने ओवरऑल जो देखा जाए तो आई थिंक कंपेरिजन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को मार्केट 40 या 45 के पी रेशियो के आसपास तक वैल्यू मिलनी चाहिए। बिकॉज इस सेगमेंट में जो दूसरी कंपनियां हैं उनका अगर ओवरऑल जो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में इन्होंने अपनी पहचान बना ली है, जो कि MTR फूड जिसको हम बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एक ही कंपनी है जो सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने की और भी बनाई हुई है, बट इन्होंने वो जो नाम बनाया है उसकी एक अलग पहचान होती है। वैसे आपके दिमाग में एक टाटा की जो एक पहचान है, राइट, उसी तरीके से अब टाटा की पहचान इस तरीके की क्वालिटी अच्छी होगी, राइट। MTR की होगी रेडी टू मेक होगा। तो वो जो पहचान है वो एक इसके पास में आज के दिन बनी हुई है,
वो इसके पास में एक पॉजिटिव पॉइंट है और उसकी एक अलग वैल्यू होती है। इसी हिसाब से कंपनी को यहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए, लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आई एम पॉजिटिव एंड लॉन्ग टर्म में भी आई एम पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। दो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमने देखे कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज यहाँ पर कुछ बूस्ट नहीं मिल रहा है। कंपनी के पास में अच्छी खासी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी काम करवा सकती है, बट कंपनी को बूस्ट नहीं मिल रहा है रेवेन्यू वाइज। दैट्स अगेन नेगेटिव पॉइंट। नेट प्रॉफिट्स में भी कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, रेवेन्यूज के इंक्रीज नहीं हो तो नेट प्रॉफिट्स में कहाँ से होंगे। तो ये थोड़े से इश्यूज मुझे देखने को मिल गए। एंड कंपनी जो है बाहर की एक दूसरी कंपनी द्वारा ओन्ड है, तो सिंगापुर द्वारा, तो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट डालता है कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर में इंडिया के अंदर में। ये कुछ रीजंस मुझे पर्टिकुलरली इस कंपनी में नेगेटिव नजर आ रहे हैं। दो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई एम पॉजिटिव इन द लिस्टिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बेस्ड ऑन द कंपनी ने जिस सेगमेंट को कैप्चर किया हुआ है, एक अलग सी इमेज जो अपनी बना रखी है उसको देखते हैं और उसकी एक अलग वैल्यू होती है। दैट्स ऑल माय व्यू इज अबाउट दिस कंपनी। बाकी इसको एक बार लिस्टिंग गेन जो हवा किस तरफ बन रही है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जीएमपी, हाउ जीएमपी इज वर्किंग। सो जीएमपी इज पॉजिटिव 15% बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट ओवर हियर अगेन। तो बट आई थिंक 10-12% के आसपास जीएमपी रुकना चाहिए। एंड बाकी लेट्स सी कैसे काम करता है। बाकी आप लिस्ट जो आईपीओ स्ट्रैटेजी है जिसके मैंने अलग से लिंक दे रखा है अलग से वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर नीचे जाता है तो आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। बाकी आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग शॉर्ट एंड लिस्टिंग गेन ऑन दिस कंपनी। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो। बाकी आपको अपना कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल से पूछने के बाद में ही बनाना है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।